हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्रश्नावली 5B का पहला सवाल हम आप सभी को बता चुके हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे का पहला सवाल है, लिखा है दो कामा, देखिए खाली स्थान है, ठीक है, कामा 26। तो जो खाली स्थान है इसमें कौन सा पद भरा जाएगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये जो, हाँ, इसको पहले मान लेते हैं, ये है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं। पहला पद ये हो गया, ये है दूसरा पद और ये है तीसरा पद। ठीक है, ए3 मान लो इसको। तो पहला पद तो दिया ही गया है, ए बराबर 2। तीसरा पद भी दिया है, मतलब ए3 बराबर 26। ठीक है, तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस, यहाँ 3 है ना, यहाँ कम हो जाएगा, मतलब 2d होगा बराबर 26। ए का मान क्या है, 2 है, ए के स्थान पे 2 रखेंगे प्लस 2d बराबर 26। 2 का कर दो पक्षांतर, ठीक है, धन में ऋण में हो जाएगा, तो 26 माइनस 2, 2d बराबर 26 में से जब 2 घटाएंगे 24 बचेगा। 2 का पक्षांतर कर दो, गुणा में 2 है, भाग में हो जाएगा, तो 24/2। 2 एक कम 2, 2 दूना 4। डी का मान आ गया 12। ठीक है, डी का मान 12 आ गया। लिखो तब, देखिए दूसरा पद है ना, दूसरा पद ज्ञात करना है। लिखो ए टू बराबर, दूसरे पद का सूत्र होता है ए प्लस डी। ठीक है, तो ए का मान कितना है, 2 है, 2 लिखो, प्लस डी का मान अभी हम ज्ञात किए हैं कितना, 12। तो 12 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो था दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद हो गया 14। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, यहाँ भर देंगे 14। ठीक है, आंसर। तो दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, इसमें देखिए खाली स्थान है कामा 13, कामा खाली स्थान कामा 3। ठीक है, तो देखिए ये है प्रथम पद, इसे प्रथम पद मान लेंगे। ठीक है, पहला पद ए, इसे दूसरा पद, और ये तीसरा पद, और ये चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया गया है दूसरा पद, तो लिख लो ए2 बराबर कितना है, 13 है, ए2 बराबर 13 लिखो। ए2 दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी बराबर 13। ठीक है, अब इसे मान लो समीकरण 1। उसके बाद और कौन सा पद दिया है, चौथा पद दिया है। चौथा पद का सूत्र लिखो, ए4 बराबर कितना है, 3 है। चौथे पद का सूत्र होता है ए प्लस, ठीक है, 4 में से 1 कम हो जाएगा, 3d बराबर 3। अब इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 क्या लिखा है, ए प्लस डी बराबर 13, और समीकरण 2 है ए प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस होता है, वहाँ प्लस हो जाता है। ए में से एक, देखिए ए धन में है, ए ऋण में है, ऐसे हो जाएगा कैंसिल। देखिए धन मिलकर घटेगा, 3d में से 1d घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा। ठीक है, माइनस वाली संख्या घटा रहे हैं तो माइनस का 2d होगा। और देखिए धन मिलकर घटेगा, 13 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब -2 का पक्षांतर करेंगे, गुणा है तो इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 10/-2। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो डी बराबर हो जाएगा -5। डी का मान आ गया -5। अब देखिए, अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान मिल जाएगा। लिखो डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या लिखा है, ए प्लस डी बराबर 13 है ना। उसके बाद देखिए डी के स्थान पर है, देखो ए प्लस, देखो डी के स्थान पर रख देंगे -5 बराबर 13। ए प्लस, देखिए ब्रैकेट ओपन करें, गुणा हो जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण 5 बराबर 13। 5 का पक्षांतर कर लो, ऋण है, धन में हो जाएगा, 13 धन 5। अब 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ए का मान 18 गया, मतलब पहला पद कितना आ गया, 18। तो यहाँ पर भर देंगे 18। ठीक है, अब तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, देखो तब तीसरा पद मतलब ए3, इसका सूत्र होता है ए प्लस 2d। ठीक है, ए का मान कितना है, 18 प्लस 2, डी का मान कितना है, -5 है, -5 लिखो। तो 18
देखो गुणा कर देंगे, धन का गुणा ऋण, 2 पंचे 10। अब 18 में से जब 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो तीसरा पद कितना प्राप्त हुआ, 8 आ गया ना, तो यहाँ तीसरे पद में भर देंगे 8, ठीक है, आंसर। तो दूसरे का तीसरा पार्ट देखिए, इसमें लिखा है 5 कामा, एक खाली स्थान है, फिर खाली स्थान, कामा 9 सही 1 बटा 2, ठीक है। तो पहला पद हो गया ए, ठीक है, इसे दूसरा पद मान लेंगे A2, इसे तीसरा पद, और इसे चौथा पद A4। तो देखिएगा ध्यान से, पहला पद इसमें दिया है 5, और ये चौथा पद दिया है 9 सही 1 बटा 2। तो चौथे पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस 3D होता है। तो देखिए 2 9 18 19 हो जाएगी, हो जाएगा 19 बटा 2। ए का मान रख दो ए के स्थान पर, 5 धन 3D बराबर 19 बटा 2। 5 का पक्षांतर कर दो, धन 5 है उधर जाएगा, ऋण में 5 हो जाएगा। तो 3D बराबर, देखिए हर नहीं बराबर तो हर बराबर कर लो, तो हो जाएगा 19। देखो 2 पंचे 10 माइनस 10 बटा 2 होगा। और 3D बराबर, देखिए 19 में से 10 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 बटा 2। 3 का पक्षांतर कर दो, गुणा है भाग में हो जाएगा, तो 3, हाँ तो D बराबर हो जाएगा 9 बटा 2 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो D बराबर आ जाएगा कितना, 3 बटा 2। D का मान आ गया 3 बटा 2, ठीक है। दूसरा और तीसरा पद याद करना है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखो तब A2 मतलब दूसरा पद, इसका सूत्र होता है A प्लस D, ठीक है। A का मान कितना है, 5 है, 5 लिखो, प्लस D का मान 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 लिखो। हर नहीं बराबर तो हर बराबर करो, 2 पंचे 10 धन 3 बटा 2 होगा, और 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 बटा 2, ठीक है। दूसरा पद ज्ञात हो गया 13 बटे 2। तो दूसरे पद में क्या भर देंगे, 13 बटा 2, ठीक है। और तीसरे पद में, हाँ तीसरा पद ज्ञात लिखो A3। A3 बराबर, इसका सूत्र होगा A प्लस 2D, ठीक है। A का मान 5 है, 5 लिखो, प्लस 2। D का मान कितना है, D का मान है 3 बटा 2, 3 बटा 2 लिखो, 2 एकम 2, 5 में 3 जोड़ेंगे, देखो 5 धन 3, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8। तीसरा पद कितना आ गया, 8। तीसरे पद में भर देंगे 8। देखिए इसे इस तरह भी लिख सकते हो, देखिए 13 बटे 2 है ना, 2 से 13 भाग में 2 छंग 12, 6 जाएगा, 6 बार जाएगा ना, 6 सही, और 13 में से 12 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बटा नीचे जो है वही रहेगा, 6 सही 1 बटा 2। तो यहाँ पर चाहे 13 बटे 2 भरो, या इसे भी भर सकते हो 6 सही, देखिए बड़ा सा बना दे रहे हैं, देखा ना। तो देखिएगा यहाँ ये भी भर सकते हैं 6 सही 1 बटा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो दूसरे का चौथा पार्ट देखिए, देखिए इसमें -4 दिया है, कामा खाली स्थान, ठीक है, 4 बार है, 1 2 3 4, कामा 6, ठीक है। तो इसको हम प्रथम पद मान लेंगे, मतलब A, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, और ये हो जाएगा चौथा पद, ये पांचवा पद, और ये छठवां पद, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें पहला पद तो दिया ही है -4, और छठवां पद भी दिया है A6 बराबर कितना 6। तो छठवें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस 5D होता है बराबर 6। A का मान रख दो, कितना है, -4 है, -4 रखो, प्लस 5D बराबर 6। -4 का पक्षांतर करो, ऋण है उधर जाएगा, धन में हो जाएगा, तो 6 धन 4, तो 5D बराबर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा। 5 का पक्षांतर करो, से कम 5 5 दूनी 10, तो D का मान आ जाएगा 2, ठीक है। सार्वंतर ज्ञात हो गया 2, ठीक है। अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे, लिखो दूसरा पद A2, इसका सूत्र होता है A प्लस D। A का मान है -4 और D का मान है 2, तो धरण मिलकर घटेगा, तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब तीसरा पद निकालो A3, इसका सूत्र होता है A प्लस 2D, ठीक है। A का मान है -4 लिखो, प्लस 2, D का मान है 2 रखो, तो -4 धन 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 बचेगा,
चौथा पद ज्ञात कर लो A4, इसका सूत्र होता है A+3D, ठीक है। A के स्थान पर A का मान रखो -4 +3, D का मान क्या है 2 है, 2 रखो, -4 धन 3 दूनी 6, धन मिलकर घटेगा तो ये बचेगा 2, ठीक है, प्लस में 2 बचेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या से घटाएंगे। उसके बाद हाँ, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, चौथा पद आ गया, अब निकालेंगे पांचवा पद, मतलब A5, ठीक है। इसका सूत्र होगा A+4D, ठीक है। A के स्थान पर A का मान रखो -4 +4D, D का मान रखो 2, -4 बड़ा करो धन 4 दूनी 8, धन मिलकर घटेगा तो ये बचेगा कितना 4, ठीक है। देखिए दूसरा पद कितना आया -2, तो यहाँ पर -2 भरेंगे, तीसरा पद 0 आया, यहाँ 0 भरेंगे, और चौथा पद 2 आया तो यहाँ 2 भरेंगे, पांचवा पद 4 आया तो यहाँ पर 4 भर देंगे, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। तो दूसरे का पांचवा पार्ट देखिए, इसमें देखिए पहला खाली स्थान है, फिर 38 है, फिर खाली स्थान है 3 बार, उसके बाद -22 है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये तो प्रथम पद हो जाएगा, इसे मानेंगे, ये हो जाएगा दूसरा पद, ये हो जाएगा चौथा पद, ये पांचवा पद होगा और ये छठवां पद होगा, ठीक है। इसमें दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 38 है, ठीक है, दूसरा पद है 38। दूसरे पद का सूत्र क्या होता है A+D होता है, बराबर 38, इसे मान लेंगे 1, ठीक है। और कौन सा पद दिया है, छठवां पद दिया गया है, लिखो छठवां पद A6 बराबर -22, छठवें पद का सूत्र होता है A+5D बराबर क्या है -22 है, -22 लिखो, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखा है A+D बराबर 38, समीकरण 2 है A+5D बराबर -22, ठीक है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो धन ए है ऋण ए है, ए से कैंसिल हो जाएगा, धन मिलकर घटेगा, डी में से जब 5D घटाएंगे तो माइनस का 4D बचेगा, और ये देखो धन धन दोनों है जुड़ेगा, तो 8 2 10 के 0 हासिल आएगी 1, 3 2 5 में हासिल 6, तो -4 का पक्षांतर करेंगे, ठीक है, गुणा में भाग में हो जाएगा तो 60 बटा -4, अब 4 1 कम 4 बचेगा 2 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो डी का मान आ जाएगा -15, ठीक है, डी का मान -15 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ए का मान मिल जाएगा, लिखो डी बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में डी के स्थान पर रखेंगे -15, ठीक है। तो लिखो a प्लस, ये डी लिखा है ना, डी के स्थान पर रखो -15 बराबर 38 लिखा है, 38 लिख दो, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा, धन का गुणा ऋण 15 बराबर 38, 15 को छांतर करेंगे, माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो 38 धन 15, 38 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 हासिल आएगी 1, 3 1 4 में हासिल 5, तो ए का मान कितना आ गया 53 आ गया, ठीक है। मतलब प्रथम पद ज्ञात हो गया कितना 53, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे 53, ठीक है। उसके बाद अभी तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद और पांचवा पद लिखो, तब तीसरा पद मतलब A3, इसका सूत्र होता है A+2D, ए का मान कितना है 53 धन 2D, डी का मान है -15, तो 53 गुणा करो, धन का गुणा ऋण 15 दूना 30, अब 53 में से 30 घटाओ, 3 में 0 3 5 में 3 2 23 बचेगा, तीसरा पद आ गया 23, तो तीसरे पद में भरेंगे 23। उसके बाद चौथा पद निकालेंगे, देखो चौथा पद A4, इसका सूत्र होता है A+3D, ठीक है। ए का मान है 53 +3, डी का मान है -15, ठीक है।
तो 53 धरण के गुणा ऋण 15 तिया 45 होगा। 53 में से 45 घटाओ, 3 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लो 13, 13 में से 5 8 बचेगा। यहाँ से उधार लिए 4 बचा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, मतलब कितना, चौथा पद कितना आ गया 8। यहाँ 8 भरेंगे, उसके बाद पाँचवा पद निकालेंगे A5। इसका सूत्र होता है A + 4D। A का मान 53 है प्लस 4D, D का मान है -15, ठीक है। तो 53 धरण का गुणा ऋण, ये हो जाएगा 15 चौका 60, धरण मिलकर घटेगा। तो 60 में से जब 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस, हाँ 53 में से जब 60 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा, हाँ पाँचवें पद में भर देंगे माइनस का 7, ठीक है। तो आंसर नोट कर लीजिए। तो तीसरा सवाल है, इसमें कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, तो ध्यान से देखिएगा। इस श्रेणी में लिख दिया है 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट, ठीक है। तो मान लेंगे माना श्रेणी का n वां पद 78 है, ठीक है। मानो तो माना श्रेणी का n वां पद 78 है, मतलब n वां पद इस तरह से लिख सकते हो, an बराबर 78, ठीक है। देखो तब देखो an बराबर 78। एक काम करो, देखिए पहले इसमें वो प्रथम पद और सारवंतर निकाल लो, ठीक है। श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, मतलब a बराबर हो जाएगा 3, और सारवंतर मतलब d बराबर हो जाएगा, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, मतलब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, d का मान आ गया 5, ठीक है। तब an बराबर 78, an का सूत्र क्या होता है, n वां पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है, बराबर 78। तो a के स्थान पर a का मान रखो 3 प्लस n - 1 × d के स्थान पर d का मान रखो 5 बराबर 78। तो 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n, और ये हो जाएगा धरण का गुणा ऋण 5 × 5 बराबर 78। ये धरण मिलकर घटेगा, 3 में से जब 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो 5n - 2 बराबर 78। 2 का पक्षांतर कर दो, ऋण में धन में हो जाएगा, तो ये होगा 5n बराबर 78 धन 2। तो 5n बराबर 78 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 5 का पक्षांतर करेंगे, गुणा में है भाग में हो जाएगा, तो 80/5, 5 × 5 बचेगा 3, 0 है हो जाएगा 30, 5 × 30, n बराबर 16, ठीक है। देखो अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, ठीक है, आंसर।